पकड़ा गया तो गया। प्रभु, आप दिख नहीं रहे, कहाँ हो? अरे, ये कितना खूबसूरत मंदिर है। हे भगवान, मैंने अपने जीवन के 21 वर्ष संसार के भोग विलास में निकाल दिया और अब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। शायद कल ही मेरी मृत्यु है गई तो। नहीं, अब मैं महाप्रभु को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मैंने अपने जीवन में एक बार भी महाप्रभु का दर्शन नहीं किया। अब मैं एक भी अन्न का दाना नहीं खाऊंगा, मृत्यु पर्यंत यहीं बैठा रहूंगा। अरे, ये कौन रो रहा है? नया लग रहा है। मुझे जाना चाहिए उसके पास। भक्त, पहले कभी यहाँ नहीं देखा तुम्हें। कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरा नाम माधव दास है। मैंने अपने जीवन में कभी महाप्रभु का दर्शन नहीं किया। भक्त, ऐसे परेशान नहीं होते। भगवान की जब इच्छा होती है, वो अपने भक्त को स्वयं बुला लेते हैं। प्रेम से भगवान के दर्शन करो। ऐसे रोते नहीं हैं। जीवन को आनंद पूर्वक जियो। पुजारी जी, शायद मेरी उम्र ही 21 वर्ष की होती तो। लगता है बेचारे का दिल टूट गया है। अब भगवान ही इसे समझा सकते हैं। क्या हो गया स्वामी? आप प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? आप जब तक प्रसाद नहीं पाएंगे तो महाप्रसाद बनेगा कैसे? देवी, आज मेरा मन ठीक नहीं है। क्यों? क्या हो गया है स्वामी? एक मेरा परम भक्त आया है। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो मैं कैसे पा सकता हूँ? इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं अभी उसके लिए प्रसाद भिजवा देती हूँ और फिर आप प्रसाद ग्रहण कर लेना। नहीं नहीं देवी, उसको प्रसाद देने कोई और नहीं, मैं ही देने जाऊंगा। जय हो स्वामी। ऐसा सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला जो आप स्वयं प्रसाद देने जा रहे हैं। आप थोड़ा ठहरिए, मैं अभी प्रसाद लेकर आती हूँ। आप ही माधव दास हैं? हाँ, मैं ही हूँ। क्यों, क्या बात है? स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है। कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। अरे, वो बालक कहाँ गया? अगर भगवान जगन्नाथ स्वयं चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं, तो यही सही। अरे, महाप्रभु की सोने की थाली गायब है। उसे जल्दी से ढूंढो। महाप्रभु की थाली। मेरा परम मित्र माधव दास 3 दिन अनशन में समुद्र तट पर बैठा था। उसको प्रसाद लेकर मैं ही गया था। आप पुजारियों के साथ वहाँ जाओ।
प्रभु सपने में दिखे और मुझे आदेश दिया है, मुझे शीघ्र जाना चाहिए। देखो वो रही महाप्रभु की थाली। चलिए महाप्रभु का दर्शन करने, उन्होंने आपको बुलाया है। मेरा माधव आ गया, मेरा माधव आ गया। अब कुछ वर्ष बीत जाने के बाद बहुत दिन हो गया मैंने चोरी नहीं किया, अब मुझे चोरी करना है। लेकिन अकेले चोरी करने में आनंद नहीं आएगा अगर दाऊ दादा को बोलूंगा। लेकिन जाएंगे ही नहीं, ऊपर से डांट भी देंगे, तो क्या करूं? महाप्रभु, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? इतने संकट कष्ट में आप क्यों हैं? हमारा मन नहीं लग रहा है। आपका मन क्यों नहीं लग रहा है? हम पूरी उड़ीसा में विराजमान तो हो गए, खूब बढ़िया यहाँ पर पाते हैं। दाल भात महाप्रसाद सब पाते हैं, लेकिन बचपन में जो लीला करते थे वो सब यहाँ नहीं कर पा रहे। क्या नहीं हो रहा है? हम चोरी नहीं कर पा रहे हैं, चोरी करने का मन हो रहा है। प्रभु थोड़ा धीरे बोलो, जगन्नाथ प्रभु बोलते हैं लोग आपको। तो क्या हुआ? पूरे विश्व की रक्षा करने वाले को जगन्नाथ कहते हैं और आप यहाँ चोरी करने की बात कर रहे हो। भले ही हमारा नाम जगन्नाथ हो गया है, पर स्वभाव कैसे छूटे? स्वभाव तो वही है हमारा। बहुत मन हो रहा है चोरी करने का। तो फिर चले जाइए, किसने रोका आपको? कराओ चोरी। अकेले आनंद नहीं आता है, एक दो लोग हो साथ में तो सुख मिलता है। बगल में सुभद्रा जी और बलभद्र जी हैं, इनको ले जाओ। तो फिर रहने दो, हम ऐसे ही ठीक है। इनको लेकर जाऊंगा और मैं अपने आप को खुद नहीं संभाल पाता, इनको क्या संभालूंगा? फिर बलराम जी हमारे वैसे ही क्रोधी हैं, चोरी में अगर पकड़े गए तो फिर सीधा सर धड़ से अलग कर देंगे। फिर तो उसकी हत्या ही हो जाएगी। और दाऊ दादा से वैसे सभी डरते हैं, ऐसी चोरी में मजा नहीं आएगा। तो क्या करूं? कहां से लाऊं चोर आपके लिए? किसके साथ जाओगे चोरी करने? तुम बढ़िया हो, तुम चलो, तुम साथ दो तो हम कर लेंगे। प्रभु मेरा वृद्ध शरीर है, बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे? वो सब करवा लेंगे, तुम बस हाँ करो। नियम तो बता तो, हमने कभी चोरी की नहीं है, कैसे क्या करना है? सबसे पहला नियम शरीर में फुर्ती रखनी, लेकिन आवाज बिल्कुल भी ना हो। पैरों के कपड़ों की आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरा नियम पलकें नहीं झपकनी है। नेत्र खोलकर रखना है, कान खोलकर रखना है। ध्यान रखना कहीं से कोई आ न जाए। अच्छा ठीक है, और कोई नियम? ये दो तुम निभा लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अरे जाना कहाँ है चोरी करने, ये तो बताओ। अब हमारे प्रभु मुझे चोरी करने ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे और ना जाने क्या होगा। ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली लीला देखें। जल्दी से कमेंट में जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।